नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हो गई। सोचिएगा, बहुत केंद्र ने चाहा, आप जानते ही हैं, बहुत भगवान का इसमें यूज किया गया। वैसे भगवान राम तो कॉपीराइट हो चुके हैं बीजेपी के, ऐसा लगता है, लेकिन अब भगवान हनुमान भी कॉपीराइट आप देख सकते हैं कि आ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता ने जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया। उसी जनता से, कर्नाटक की जनता से तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूपी की जनता से बात करूँगा। चलिए, क्या वजह दिखती है बीजेपी के कर्नाटक में साफ होने की और कांग्रेस के आने की? वजह क्या दिखती है? वजह ये दिखती है, अली और बजरंग बली शुरू कर देते हैं। पॉलिटिक्स के अलावा हाँ। ये अली और बजरंग बली शुरू कर देते हैं। इनको काम का तो ज्ञान है नहीं। काम का ज्ञान होता तो ये काम दिखा करके वहाँ पे जीतते, कोशिश करते, लोगों को प्रभावित करते। इन्होंने काम तो इन्हें किया नहीं, इनको कोई मौका मिला नहीं, इन्होंने अली और बजरंग बली शुरू कर दिया। तो वहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, जाहिल नहीं है, इसलिए वो अली और बजरंग बली के नारे पे नहीं जाएगी। काम दिखता है और राहुल जी ने काम किया है और उन्होंने यात्रा जोड़ो अभियान किया, उन्होंने मेहनत की, उनकी मेहनत रंग लाई है। बस नहीं, उनके लिए तो कहा जाता है कि वो तो कुछ कांग्रेस ने किया ही नहीं है, 70 सालों में लूट हुई है। क्या भाई साहब, ये चीज़ आपको लगती है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया है? ये बताइए, आप बताइए। ये बताइए कि एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान, उसको ये लगता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, मेहनत की है। उन्होंने अपने बाप का बलिदान दिया है, अपनी दादी का बलिदान दिया है, उन्होंने काम किया है। अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ें जो आके यहाँ पे जुड़ी हैं, उन्होंने काम जोड़ा है, उनको लोगों को नौकरी देने का काम किया है, लोगों के साथ न्याय करने का काम किया है। अगर कांग्रेस ने नहीं किया है तो क्या बीजेपी ने किया है? कमल के फूल ने किया है? ये तो सत्ता में आकर के 2014 से इन्होंने हठधर्मी की है और अधिकारियों के ऊपर जोर चलाया है, उस जोर के बल पे सत्ता पे बैठे हुए हैं। सीधे तौर पे इनका ये कहना है कि धर्म की राजनीति नहीं हो पाई। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या वजह दिखती है कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, बीजेपी की हार? क्यों, क्या वजह क्या दिखती है आपको? वैसे आपको एक बात और बता दें, अभी राहुल गांधी ने अपना एक ट्वीट भी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद की हार हुई और गरीबों की जीत हुई। ये उन्होंने इससे ये चीज़ उन्होंने लिखी है। क्या वजह क्या दिखती है? पूरे कर्नाटक के चुनाव प्रचार में सिर्फ मोदी ही थे, वही प्रचार कर रहे थे। केंद्र बिंदु भाजपा की तरफ से मोदी जी थे और कोई इशू नहीं, लोकल मुद्दे नहीं, आम जनता जिससे त्रस्त है उसके विषय में कोई बात करने की उनको आवश्यकता नहीं थी। अपने ही अहम ब्रह्मास्मि बने हुए थे और प्रचार क्या था कि मुझे देखो, मुझे देख के वोट दे दो। क्यों दे दीजिए? हमारी समस्या का निदान कौन करेगा? उनको देख के वोट तो दिया जाता है ना। तो मतलब उससे समस्या निदान हो गया। आदमी रो रहा है बैठ के सड़क पर और वहाँ पे गरीबी है, वहाँ पे हालत ख़राब है, वहाँ पे लोगों के स्तर गिर चुका है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई आसमान छू रही है। ये मुद्दे क्या आम जनता के नहीं है? उस पर उनको बिल्कुल नहीं दिखेगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं देंगे। पिछले 10 साल से पत्रकारों से एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की कि हाँ ये प्रॉब्लम। अब मजाक देखिए, क्या महंगाई दर स्तर 18 महीने में न्यूनतम आ गया। और बताइए साहब, मैं कल ही में बाजार में गया, सामान अपनी दवाई ले रहा हूँ, दुगने दाम पे दवाई मिल रही है, दुगने दाम पे राशन मिल रहा है। ये तमाशा, मतलब कितना झूठ बोलें, कितना पाखंड करेंगे। अब रोड शो निकाल रहे हैं, मतलब आम जनता मजाक बना रखा है। आम जनता के आवश्यकताओं को देखते हुए, उनकी ज़रूरतों को मजाक बना, आपके ऊपर फूल गिराए जा रहे हैं। आप भगवान बन गए हैं क्या? जैसा लग रहा था कि गाड़ी में इतने फूल पड़ गए थे, ऐसे लग रहा था शव यात्रा निकल रही है किसी की। हद हो गई यार। वो तो बीजेपी का एक रहता है, पूरी प्लानिंग होती है। मिला है, हाँ, उसका ही फल मिला है। ये जनता बिल्कुल समझती है कि हमारी समस्या क्या, हमारा निदान कौन कर रहा है। मुद्दे कांग्रेस ने लोकल लेवल पर उठाए हैं और उनको छुआ है, जनता को ने स्पर्श किया है और उन्होंने लगा कि हाँ मेरी ये है। आप देखिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 500 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, गैस का सिलेंडर।
हाँ, यह यहाँ क्यों नहीं हो सकता? पेट्रोल डीजल कच्चे तेल बाजार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम गिर चुके हैं। यहाँ पे 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। क्या तमाशा बना रखा है? आप जनता को लूटे चले जा रहे हैं, जीएसटी पे लगाए चले जा रहे हैं 28%। क्या तमाशा? कहते हैं एक देश आपको लगता है कि इसका असर 2024 में लोकसभा में पड़ेगा? 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा। ये हवा अब चल चुकी है, जनता समझ चुकी है कि हमारी समस्याओं का निदान करने के लिए ये नेता हमारे पैसे को उड़ाते हैं, खर्च करते हैं, तमाशा करते हैं। देखा, इनका सीधे तौर पे कहना है कि महंगाई मुद्दा नहीं उठा सीधे तौर पर, और 24 में इसका असर पड़ेगा। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या कहेंगे कर्नाटक में जो जीत हुई उसके बारे में, क्या बोलेंगे जो कांग्रेस की जीत हुई? देखिए, कांग्रेस की जीत का कह सकते हैं कि वहाँ की जनता थोड़ा सा हर बार पलट देती है, इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया। और जो बीजेपी का जो हारने का कारण है, वहाँ पे वो लोग अपने काम को नहीं गिना पाए। वोट मांगने का जो उनका मुद्दा था, वो हनुमान जी को आगे ले जा रहे थे, उसको प्रायोरिटी दे रहे थे। बेहतर होता कि वो अपने काम गिनाते तो हो सकता था उनको सीटें ज़्यादा मिलती और वो जीत सकते थे। तो आपको लगता है कुछ काम हुआ था? अब देखिए, मैं तो वहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो रहता हूँ उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है कर्नाटक में जो जीत हुई वो कांग्रेस की कितनी बड़ी जीत है? कांग्रेस के लिए तो खैर ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी देखिए उनका टाइम थोड़ा सा कह सकते खराब चल रहा है, पर ये जीत जो है उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। 2024 में ये उनके लिए सपोर्ट है, ये उनके लिए एक अच्छी सी खबर है कि अब कहीं ना कहीं उनको एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट है क्या, जनता ने एक तरह से कांग्रेस को वहाँ पे फिर से अपने आप को साबित करने का मौका दिया है, तो यही कह सकते हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस को साबित करने का मौका दिया है जनता ने। चलिए और लोगों से मिलते हैं। कांग्रेस कैसे जीती और बीजेपी कैसे हारी? क्या वजह दिखती है बीजेपी के हारने की? वहाँ पे तो मुद्दा सिर्फ 40% जो रिश्वत का था, कमीशन का था, एक मुद्दा वो था। दूसरा मुद्दा जो ये सोच रहा था कि मोदी को एक ये मुद्दा मिल गया बजरंग दल वाले से, बजरंग बली को मिलाना। वो देखिए, यूपी और बिहार की जनता नहीं है यहाँ पे। यूपी बिहार में कहा जा सकता है धर्म की राजनीति वहाँ नहीं हो पाए। हिंदुओं का, हिंदू मुस्लिम जो कार्ड खेला जाता है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही खेला जाता है, कर्नाटका या और उधर की स्टेटों में नहीं खेला जाता है, ना ही वो मानते हैं। इसी से एक चिढ़कर, दूसरा महंगाई से चिढ़कर, गैस की स्थिति को लेकर जो उन्होंने बात कही, कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा घर से निकलो तो पहले गैस की पूजा करके निकलो। मैं ये बात कहता हूँ नरेंद्र मोदी को कि अब ये तुम जो धर्म की राजनीति छोड़ दो, क्योंकि तुम इसमें कर क्या रहे हो? भगवान को इस्तेमाल कर रहे हो, हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, हिंदू भगवान का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे साथ वो दशा होगी कि जैसे किसी मतलब बहुत बुरे कर्म करने वाले की होती है। इनका कहना है कि धर्म का मिसयूज मत करो ऐसी चीज़ों में। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या कहेंगे कर्नाटक में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत की वजह क्या दिखती है? इसमें जीत कांग्रेस की इस वजह, क्योंकि ये जाति धर्म की लड़ाई बार बार करते हैं। जहाँ तो जात की लड़ाई करते हैं, भगवान देवी करता है ये भाजपा। हाँ, वो कभी भी बेरोजगारों को रोजगार की बात नहीं करेंगे, संविधान के वो नहीं करेंगे, उन्हें पालन करेंगे, कानून को एकदम दायरे, मतलब अगर विपक्ष का कोई पार्टी या कोई अपराध करता है तो उनके घर ईडी, बुलडोजर, सीबीआई सभी चल जाए। जब इनके पार्टी के लोगों जाते न ईडी जाती, न सीबीआई, न बुलडोजर। और ये जंतर मंतर का मुख्य कारण है, एक उदाहरण है। और इसके पहले भी चला था। लगता है आपको कि दिल्ली की जंतर मंतर पे जो पहलवान लड़कियां बैठी उसका असर पड़ा कर्नाटक पे? हाँ, बहुत पड़ा है। ये उसका मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण लखीमपुर का जो कांड, हाथरस का जो कांड हुआ है, वो जाति के आधार पर लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं, जाति के आधार पर लोगों को बुलडोजर चला है, जाति के आधार पर उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। आने वाले 2024 में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लगता है कि लोकसभा में भी सीटें कम होंगी। और ये आपको ये बता रहा हूँ, जो बजरंग बली की बात करते हैं, अब तक इतनी पार्टियां सदियों से चली आ रही है। लगता है आज तक किसी ने भगवान की किसी जाति को नहीं पता है, लेकिन भाजपा ने एक ऐसी पार्टी जो बजरंग बली को एक जाति से, ये दलित जाति से है। राम के नाम पे जो बवाल हो रहा है, लोग अपराध कर रहे हैं, उसमें राम का नाम शामिल करते हैं, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। जनता कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि हो क्या रहा है। हकीकत यही है। ये राम के नाम पे जो धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं, काम के बल पे वोट मांगिए, काम के बल पे वोट मांगिए आप, तभी आप जीतेंगे। और ये जो कागज की नाव है वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है, कब तक चलेगी?
तो ये कर्नाटक की जनता समझ गई। बिल्कुल बिल्कुल, जनता समझदार हो ही रही है, धीरे धीरे सब समझेंगे ही। झूठ कब तक चलेगा? झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है। अपने सीधे तौर पर इनका भी यही कहना है कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, कागज की नाव ज़्यादा देर तक नहीं तैर पाएगी। आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर कि राजनीति में आप किसको वोट करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या सोच के करते हैं। नमस्कार। वैसे तो आप वोट कर चुके हैं, अब करेंगे 24 में। सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।